शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और आज हम पढ़ेंगे उर्दू की किताब जमात शीशम में से उसका सबक नंबर 12, आज जिसका उन्वान है फुटबॉल मैच की रुदात। बच्चों, आज इस सबक का हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे और हमारे सबक के हासिल तालुम है मुफरद और मुरक्कब जुमलों में फ़र्क करना। अपना सबक शुरू करने से पहले हम इसे इस्लामी नुक्ते नज़र से देखेंगे। दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बेहतरीन नमूना है, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिर का उम्मीदवार हो और कसरत से अल्लाह को याद करे। जी बच्चों, अब हम अपने सबक का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक सरगर्मी दोहराई के तौर पर। बच्चों, आपने करना ये है कि कोई ऐसा जुमला बताएं जिसमें एक ही फेल इस्तेमाल किया गया हो। यानी फेल आपको पता है क्या होता है, फेल ऐसे जुमले में फेल का से मुराद है किसी काम का करना या होना जाहिर हो। तो आपने एक ऐसा जुमला बताना है जिसमें किसी काम का करना या होना सिर्फ एक ही बार जाहिर हो रहा हो, यानी उस जुमले में सिर्फ एक ही फेल इस्तेमाल हुआ हो। तो इस वीडियो को रोकें और सोचें कि कौन सा ऐसा जुमला हो सकता है जिसमें एक ही फेल इस्तेमाल हुआ हो। शाबाश, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आप लोगों ने। अब हम अपने आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे आज के तदरीस के मौजूआत हैं। आज हम सीखेंगे बच्चों मुफरद और मुरक्कब जुमलों में फर्क कैसे किया जाता है। मुफरद और मुरक्कब जुमलों में फर्क करना गुज़िश्ता असबाक सबक नंबर 3 और 5 में तफसील से पढ़ाया जा चुका है। मुफरद और मुरक्कब जुमलों में किस तरीके से फ़र्क किया जाता है यह आपको गुज़िश्ता असबाक में तफसील से पढ़ाया जा चुका है, लेकिन आज हम सरगर्मी के तौर पर इस सबक को दोबारा समझेंगे। अब आपने करना क्या है, मौलम तलबा को 4 ग्रोहों में तकसीम करेंगे। हर ग्रोह को सबक का एक एक पैरा तफीज़ किया जाएगा। कौन सा सबक, सबक नंबर 12, जिसका हम ये मौजू पढ़ रहे हैं मुफरद और मुरक्कब जुमलों में फ़र्क करना। तलबा मुख्तस किए गए पैराए में से मुरक्कब जुमलों की निशानदेही करेंगे। आपको जो पहरा तफीज किया गया है आपने उसमें से क्या करना है, मुरक्कब जुमले। मुरक्कब जुमले कौन होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा फेल इस्तेमाल किए गए हों, और ये आपको गुज़िश्ता 2-3 असबाग में बताया जा चुका है कि मुरक्कब जुमले कौन से होते हैं जिसमें 2-3 बातें 2-3 काम एक ही जुमले में बयान कर दिए गए हों। लेकिन मुफरद जुमला या सादा जुमला कौन सा होता है, जिसमें एक ही फेल बयान किया गया हो, जिसमें एक ही काम का करना या होना जाहिर पाया जाए। यहाँ पर वीडियो को रोकें, जो आपको तफीज किया गया है पैरा, उसमें से मुरक्कब जुमलों की निशानदेही करें। बिल्कुल दुरुस्त बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाने हैं और निशानदेही भी बिल्कुल ठीक की है। अब आप क्या करेंगे, मश्क के सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और आपने देखना है कि मश्क का हमारा सवाल कौन सा है। हमारी मश्क का सवाल नंबर 5 है। आपको एक इबारत दी गई है और इसमें से आपने क्या करना है, उस इबारत को गौर से तवज्जो से पढ़ना है और उसमें से आपने मुफरद जुमले अलग करने हैं और उसके साथ साथ मुरक्कब जुमलों को अलग करना है। यानी आपने निशानदेही एक तो करनी है मुरक्कब जुमलों की और दूसरी मुफरद जुमलों की। ये काम आप कॉपी पर करेंगे हल, क्योंकि ये हमारा मश्क का सवाल, जो भी हमारे मश्क के सवाल होते हैं वो ज्यादातर कॉपी का ही काम होता है। इसके साथ साथ बच्चों इस सबक को समझाने के लिए आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। वर्कशीट में देखें क्या आपने करना है। वर्कशीट में आपको एक अखबार का तराशा दिया गया है। अखबार के तराशे को गौर से पढ़े और इबारत में से मुफरद और मुरक्कब जुमलों की निशानदेही करें। इस अखबार के तराशे को आपने गौर से पढ़ना है और आपने देखना है कौन से ऐसे जुमले इस तराशे में मुफरद इस्तेमाल हुए हैं और कौन से ऐसे जुमले हैं जो मुरक्कब इस्तेमाल हुए हैं। उनकी निशानदेही करने के बाद आपने नीचे वर्कशीट को हल करना है। बच्चों, यहाँ पर मैं दोबारा आपको बताऊंगी जो मैं बात हर दफ़ा कहती हूँ कि अगर आपका काम जमात में ख़त्म हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपने काम को अधूरा नहीं छोड़ना, बल्कि क्या करना है, घर जाके अपने काम को मुकम्मल करना है। जी बच्चों, कैसा लगा आपको आज का सबक। मुझे यकीन है कि पसंद आया होगा। यहाँ मैं अपने सबक को ख़त्म करूँगी। कल दोबारा इस सबक एक नए मौजू के साथ मैं दोबारा आपसे मिलूँगी। तब तक आपने क्या करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।